देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त गुजरात से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज नतीजों का दिन है। गुजरात निकाय चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और नतीजे आएंगे आज। 2276 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। आपको बता दें कि 6 बड़े महानगर, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, राजकोट शामिल है, यहां पर आज लोकल बॉडी इलेक्शंस के रिजल्ट्स यानी कि नतीजे घोषित किए जाएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और अब नतीजे आना शुरू होंगे। सीधे हम भूपेंद्र, मेरे सहयोगी, का रुख कर लेते हैं। ताजा अपडेट्स के साथ भूपेंद्र जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट है आपके पास, जरा बताइए। देखिए रोमिता, आज बहुत बड़ा दिन है तमाम पार्टियों के लिए, खास करके आप पार्टी और ओवैसी की AIMIM, क्योंकि उन्होंने पहली बार यहाँ के गुजरात के चुनाव में युद्ध के मैदान में उतरे हैं। वो किस तरह की पार्टी साबित होते हैं, वोट कटुआ पार्टी साबित होते हैं या फिर उनकी अपनी कोई जमीन यहाँ पर तैयार कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और उसका कितना नुकसान कौन सी पार्टी को होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बात करें 6 महानगर पालिकाओं की, जो पिछले 2015 में जो चुनाव हुए थे उसमें तमाम नतीजे जो है बीजेपी के फेवर में आए थे। एक कड़ी टक्कर उन्होंने मिली थी, वो राजकोट में मिली थी, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबरी पर थे, लेकिन 2 सीटें ज्यादा होने पर बाद में बीजेपी के हाथ में वहां की महानगर पालिका की सत्ता आ गई थी। इस बार बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि 6 महानगर पालिका पर भगवा लहराएगा। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो इस बार कांग्रेस थोड़ी बैकफुट पर नजर आई थी, क्योंकि उसके सामने 2 और पार्टियां चैलेंज लेकर आ गई थी, जिसमें ओवैसी ने BTP के साथ गठबंधन किया था, जो कि आदिवासी स्थानीय पार्टी है, और इसके अलावा NCP भी यहाँ पर मैदान में उतरी थी और आप पार्टी ने तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। मैं इस समय गुजरात कॉलेज पे खड़ा हूँ, अहमदाबाद के। पीछे का नजारा आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ में यहाँ पर तैनात किए गए हैं तमाम लोग, और एक बहुत बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है। तमाम जो कार्यकर्ता आएंगे, जो लोग आएंगे, उनके लिए इस स्क्रीन पर फिलहाल कोई डिस्प्ले जो है वो शुरू नहीं हुआ है। वोटों की गिनती कही जा रही है कि अभी कुछ पल पहले ही शुरू हुई है, लेकिन स्क्रीन पर अभी तक कोई डिस्प्ले नहीं शुरू हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि 1-8 घंटे में स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। 575 सीटें हैं और 2276 उम्मीदवार हैं, जिनके भविष्य का आज फैसला होना है। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है रोमिता, क्योंकि आने वाले साल में विधानसभा चुनाव है और उसके रिहर्सल के तौर पर इन चुनावों को देखा जा रहा है। जी बिल्कुल भूपेंद्र, विधानसभा चुनाव से पहले ये एक तरह का सेमीफाइनल है। और अगर अहमदाबाद की बात करें भूपेंद्र, तो यहाँ पर कम वोटिंग हुई है, जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबसे कम है। क्या ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता है, क्योंकि अहमदाबाद पर सभी की नजरें हैं? बिल्कुल, अहमदाबाद में सबसे कम वोटिंग हुई है, 38% के आसपास में। हालांकि पूरे 6 महानगर पालिकाओं की मैं बात करूं तो पूरे गुजरात में ही इस बार कम वोटिंग देखने को मिली है, जिसका एक कारण जो है कोरोना भी बताया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों के अंदर भी उदासीनता जो है वो देखने को मिली है। अब ये जो कम वोटिंग हुई है वो किसे नुकसान पहुंचाती है, ये देखना होगा। लेकिन माना ये जरूर जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। दूसरी बात मैं बता दूं कि इस बार जिस तरह का क्राइटेरिया रखा था बीजेपी ने कि किसी भी जो 3 टर्म से विजेता है उनको टिकट नहीं दी जाएगी, 60 साल के ऊपर वाले कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दी जाएगी, रिश्तेदारों को टिकट नहीं दी जाएगी, काफी असंतोष उसके चलते देखने को मिला था। कई लोग ऐसे थे जो बगावत पर उतर आए थे। तो ये चीजें कितना नुकसान पहुंचा सकती है, पार्टी की जो आंतरिक गुटबाजी है वो पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, ये भी देखना होगा। और साथ साथ में जो ये कम परसेंटेज है, वोटिंग का कम परसेंटेज है, वो भी किसे फायदा पहुंचाता है और किसे नुकसान पहुंचाता है, ये कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन देखना होगा कि जब थोड़ी समय बीतता है उसके बाद में जो इलाके हैं, खास करके मैं यहाँ पर बता दूं कि जिसमें ओवैसी ने 21 अपने उम्मीदवार उतारे थे, यहाँ के जो माइनॉरिटी इलाके हैं वहां पर, वो उनमें उम्मीद की जा रही है कि 1 या 2 सीट शायद ओवैसी के पक्ष में आ सकती है। वहीं आप पार्टी ने तो तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उनका वजूद जो है वो सूरत में सिर्फ ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है सूरत में आप पार्टी अपना खाता खोल ले, क्योंकि वहां पर उन्होंने तगड़े उम्मीदवार उतारे हैं। और
बहुत ज्यादा उनके जो उम्मीदवार हैं वो करोड़पति उम्मीदवार कह सकते हैं, इस तरह के उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। तो वहां पर आप पार्टी का खाता किस तरह से खुलता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो कम परसेंटेज है वोटिंग का, वो अब सिर्फ कोरोना की वजह से है या किसी असंतोष की वजह से है, वो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। बिल्कुल नजरें बना के रखे भूपेंद्र, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। तो देखिए भूपेंद्र ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि कुछ ही पलों पहले ही जो वोटों की गिनती है वो शुरू हुई है और 1 घंटा भी लगभग लगेगा जब तस्वीर थोड़ी सी साफ होगी। भूपेंद्र फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए मुकाबला काफी दिलचस्प गुजरात में होता चला जा रहा है। जिस तरह से मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, आप और ओवैसी की पार्टी कहीं ना कहीं थोड़े समीकरण कांग्रेस और बीजेपी के लिए बिगाड़ सकती है। आगे क्या तस्वीर होती है नतीजों को लेकर ये भी आप तक पहुंचाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।